मासूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ईंट भट्टा श्रमिकों ने किया कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन, मजदूरी बढ़ाने की मांग। स्वीप गतिविधियों के तहत हुआ हस्ताक्षर अभियान का आगाज। पीएसए निवेशकों की धनराशि वापसी में सहायता हेतु सुविधा केंद्र स्थापित, लेकिन वेब स्पीड बनी परेशानी का सबब। ट्रेन की चपेट में आया सुरेश नामक युवक, बीकानेर किया रेफर। अब खबरें विस्तार से। ईंट भट्टा मजदूर यूनियन के बैनर तले भट्टा मजदूर कलेक्ट्रेट पहुंचे। श्रम विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भट्टा मजदूरों ने भट्टा मालिकों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। भट्टा मजदूरों ने कहा कि श्रम विभाग हर वर्ष की तरह इस बार भी मध्यस्थता कर उनकी मजदूरी बढ़ाने सहित अन्य समस्याओं को लेकर समाधान करे। प्रदर्शन करते हुए मजदूरों ने अपना मांग पत्र सौंपा। वहीं बताया गया कि यदि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो जिले भर के मजदूर 16 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हनुमानगढ़ ज़िले से ईंट भट्टा में काम करने वाले श्रमिक अपना मांग पत्र यहाँ कलेक्टर साहब को देने आए हैं, क्योंकि लगातार हमने 2-3 बार वो वार्ता के लिए श्रम समझौता जो कल्याण अधिकारी हैं वहाँ हमने मांग पत्र दिया, और 2 बार वहाँ बुलाने के बाद भी भट्टा मालिक ढंग से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। और उसका मुख्य कारण है कि यहाँ के अधिकारी, यहाँ का प्रशासन भट्टा मालिकों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि भट्टा जो सिस्टम है इसका, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। और जिस तरीके से उनकी चिमनी की लंबाई है या जो सिस्टम है उनका, वहाँ एक बड़ी मंथली मंदी इनको मिलती है। और इसी एवज में कि अगर इस तरीके से ये हालात रहे तो मजबूरन हमें 16 तारीख को हड़ताल पर उतरना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था नहीं बने। यहाँ का अधिकारी, यहाँ का प्रशासन इस बात को देखे कि ये मजदूरों की वाजिब मांग है। 1990 से लेकर लगातार हर साल जो है यहाँ बैठ के मध्यस्थता होती है अधिकारियों में, और वो जो राइट है वाजिब राइट मिलते हैं। आज भी हमारी वाजिब मजदूरी और पीएफ और बोनस का सवाल है कि इन मुद्दों पे, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैक्ट्री एक्ट में जो तमाम सुविधाएं लागू हैं वो भट्टे पे कहीं भी नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भट्टा मालिक और प्रशासन का गठजोड़ है। अगर इस गठजोड़ को तोड़कर जल्दी कोई निर्णय नहीं लिया गया, कल हमारी वार्ता उसमें मजदूरों के हिसाब से वाजिब अगर इनकी मांग को नहीं माना गया तो हम पूरे ज़िले में, हमने अभी कॉल किया सबसे चर्चा करके कि 16 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। क्योंकि एक बड़ी दिक्कत और है कि भट्टे पे प्रवासी मजदूर बहुत ज़्यादा है, लोकल मजदूर बहुत कम है। यूपी और बिहार का मजदूर सबसे ज़्यादा है, और बड़ी असुविधा में उनको यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भट्टों पे कोई सुविधा नहीं, उसमें रहना पड़ रहा है। तो इसलिए आज हम प्रशासन को अवगत कराने के लिए आए हैं कि अगर सही तरीके से वाजिब इनकी मांगों को माना जाए तो ये भट्टे चलेंगे, वरना इस इलाके में अशांति फैलेगी। भट्टे चलेंगे नहीं, फिर झगड़े फसाद होंगे, उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी यहाँ के जिला प्रशासन की है। इसी बात को लेकर आज हमने तमाम स्वीप गतिविधियों के तहत जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार मतदान के प्रति जागरूकता लाने और 6 मई को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। इसके तहत कलेक्ट्रेट में अभियान का आगाज हुआ और स्काउट्स की ओर से हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर शुंभकर व चंकारा सहित मतदान के प्रति जागरूकता संबंधी पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें आओ बूथ चले आदि का संदेश दिया जा रहा है। घटना से हमले में जो शहीद हुए थे, उन शहीद परिवारों के लिए हनुमानगढ़ जिले के हर गांव में, हर शहर के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर लोगों ने पैसा इकट्ठा करके उस कड़ी में पैसे काफ़ी ज़्यादा धन भेजा था। हमारे कोला गांव से हैं, कोला गांव वासियों ने भी पुलवामा के शहीदों के लिए पैसा धनराशि इकट्ठी की, घर घर जाके इकट्ठी की, और 29,350 रुपये नगद इकट्ठे करके, और रात को एडीएम साहब को मिले हम। एडीएम साहब ने कहा भी ये उस खाते में जमा, रात को उसमें जमा करा दो।
तो हमारे हनुमानगढ़ के जो लोग हैं वो इस बात के लिए बड़ा ही साधुवाद के पात्र हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनको वो ऐसी गतिविधियों में इस तरह से चलता है। उनके जो जवान शहीद हुए हैं उन जवानों के परिवार के लिए राशि इकट्ठी करके और देना चाहते हैं जी। उनका परिवार का जो सहयोग हो जाएगा, देश में भी जागरूकता हो, उनका सहयोग हो, आगे से कोई दुर्घटना। पल्स एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी PACL में निवेशकों की धनराशि वापसी के लिए पंचायत समिति स्तर पर सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। निःशुल्क सुविधा केंद्र संचालन का समय सुबह 10 बजे से होता है, लेकिन जिस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किया जाना है उसकी धीमी गति से लोग परेशान हैं। हालात यह है कि पंचायत समिति स्थित अटल सेवा केंद्र पर अब तक 40 से 50 लोग आवेदन के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन साइट की धीमी गति से करीबन 7 से 8 लोग ही आवेदन कर पाए हैं। पल्स एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी PACL में निवेशकों की धनराशि वापसी के लिए पंचायत समिति स्तर पर सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। निःशुल्क सुविधा केंद्र संचालन का समय सुबह 10 बजे से होता है। निवेशकों में धन वापसी को लेकर पंचायत समिति में गठित किए गए सुविधा केंद्र में निवेशक 4 दस्तावेज, PACL का प्रमाण पत्र या रसीद, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। धन वापसी को लेकर ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है, लेकिन वेबसाइट की धीमी गति के चलते आवेदन नहीं हो पा रहे। उपभोक्ताओं की माने तो 3 से 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन संबंधित सेवी की वेबसाइट की धीमी गति के चलते आवेदन करने में मुश्किल हो रही है। प्रोग्रामर उर्मिला बिस्सू का कहना था कि वे प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन साइट काफी बिजी चल रही है, जिसके चलते आवेदन नहीं हो रहे। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार चिटफंड कंपनियों से राजस्थान के निवेशकों की धनराशि वापसी को लेकर गंभीर है। PACL में किसानों और पीड़ित मजदूरों द्वारा किए गए निवेश की राशि वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 फरवरी 2016 के निर्णय की पालना में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा जस्टिस RM लोढ़ा समिति का गठन किया गया। राशि वापसी के आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वेबसाइट पर किए जाने हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी पंचायत समितियों में ये पल्स का निःशुल्क सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है, जो हम हनुमानगढ़ पंचायत समिति का अटल सेवा केंद्र में स्थापित किया गया है। इसके लिए जिन्होंने पल्स में पैसे लगाए हुए हैं वो अपना निःशुल्क आवेदन यहाँ करवा सकते हैं। उसके लिए एक तो उनको बॉन्ड और जितनी भी रसीदें वो सारी रसीदें प्लस पैन कार्ड, फ़ोटो, बैंक पासबुक ये सब लेके आना होगा और ऑनलाइन स्कैन करके जो है ये फार्म अपलोड किया जाता है। एक फार्म में कम से कम आधा घंटा और बाकी जो स्लिप्स हैं उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्कैनिंग में काफ़ी टाइम लग रहा है और लोग काफ़ी आ रहे हैं। काफ़ी लोगों के पैसे जो है इसमें फंसे हुए हैं, परंतु टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण साइट की जो स्पीड है वो थोड़ी धीरे है और ऑफिस आवर्स में और स्लो हो जाती है। उस कारण से फॉर्म जो है वो कम अपलोड हो रहे हैं। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉर्म है वो फिल होए, लोगों को परेशानी ना हो। अब तक कितने फॉर्म आ चुके, अपलोड कितने हो गए? अब तक 7-8 फॉर्म अपलोड हुए हैं। कम से कम 40-50 लोग जो है आ चुके हैं, परंतु साइट की प्रॉब्लम के कारण ये जो है थोड़ा प्रोसेस स्लो हो रहा है। पल्स इंडिया फॉर्म के भी फॉर्म अप्लाई करना आया हूँ और मेरे को आज तीसरा दिन है आए हुए को। मैं परसों भी आया था फॉर्म जमा करवाने और जब से ही साइट ये बिजी चल रही है और हमें झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं सेबी की तरफ से। कुछ करना है तो सेबी को करना चाहिए कि वे अपनी साइट को मान लो एक्टिव करें, जिससे भी हम जितने भी यहाँ पर उपभोक्ता है उनको हम जल्द से जल्द पैसा मिल सके हम लोगों को। जंक्शन रेलवे यार्ड में बुधवार दोपहर ट्रेन की चपेट में आने से सुरेश नामक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। ट्रेन की चपेट में आने से उसकी दोनों टांगें कट गई। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने गंभीर अवस्था में घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे बीकानेर रेफर कर दिया गया। वहीं युवक के HIV पॉजिटिव होना भी बताया जा रहा है। जंक्शन रेलवे यार्ड में बुधवार दोपहर ट्रेन की चपेट में आने से युवक बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना पाकर GRP और RPF पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। GRP के आशु सिंह ने बताया कि युवक के पास डॉक्टर की पर्ची के आधार पर उसकी पहचान सुरेश पुत्र पुखराज के रूप में हुई है। डॉक्टर की पर्ची जोधपुर की होना बताई जा रही है। गंभीर घायल सुरेश को बीकानेर रेफर कर दिया गया है। ये हनुमान रेलवे स्टेशन यार्ड की है जी। तो हमें सूचना मिली कि एक आदमी वो ट्रेन की चपेट में आ गए। हम सरकारी जीप लेके इसको यहाँ लेके आए, यहाँ पर देख रहे हैं डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं। हाँ, तो इसके दोनों पाँव कट गए जी। हाँ, पता चला साहब कहाँ का? गंभीर स्थिति में। अब देखो इलाज होता है उसके बाद क्या होता है। हाँ, उसके पिताजी का नाम और स्वयं के नाम की पर्ची मिली है
सुरेश नाम है और पिताजी का नाम है पुखराज जी। और 38 ईयर उम्र लिखी है। पर्ची इसमें लिख रहा है साहब राजस्थान के जोधपुर की पर्ची है जी। तो बीमारी संबंधित है। भटनेर नगरी की फिजा में 14 अप्रैल को साहित्य की बयानबाजी की। जिला प्रेस समिति के तत्वावधान में टाउन जंक्शन रोड स्थित ग्रीनवर्ल्ड रिसोर्ट में शाम 7 बजे होने वाले सदायकुन कारवाने गजल मुशायरे में देश के 5 प्रख्यात शायर अपनी रचनाएं सुनाएंगे। इसी के चलते आज प्रेस क्लब द्वारा निमंत्रण पत्र जारी किए गए। जिला प्रेस क्लब की ओर से 14 अप्रैल को सदायकुन कारवाने गजल मुशायरे का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रेस समिति अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मुशायरे में शारिक कैफी, शकील जमाली, अलीना इतरत, मुकेश आलम व असलम राशिद अपना कलाम पढ़ेंगे। कारवाने गजल एक मुहिम है जो देश में शायरी को आम करने का कार्य कर रही है। साहित्य और अदब से लोगों को जोड़कर संजीदा शायरी, गीता आदि के लिए माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भटनेर में होने वाले इस मिनी लिटरेचर फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर समिति की बैठक हुई। इसमें आयोजन की रूपरेखा तय की गई। बैठक में राजेंद्र सिंह प्रीत, गोपाल झा, गुलाम नबी, राकेश सारण, कपिल शर्मा, बलजीत सिंह आदि मौजूद रहे। विद्युत विभाग के अधीन कार्यरत आईटी होल्डर कलेक्ट्रेट पहुंचे। आईटी होल्डर ने समय पर वेतन नहीं मिलने और विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञापन एडीएम को सौंपा। आईटी होल्डर का कहना था कि वे 15 अप्रैल को अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सांकेतिक धरना देंगे और विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। ने एसडीएम साहब को ज्ञापन देके जो हमारे विद्युत विभाग में जो समस्याएं हैं आईटी होल्डर्स की, उसको लेके ज्ञापन दिया है। ज्ञापन तो हम पहले भी कई बार दे चुके हैं एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को और जो विभाग के अधिकारी हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसमें मुख्य मांगे ये हैं कि जो उनकी सैलरी कम आ रही है, मात्र 1 महीने के 4000 रुपये। आपको भी सुन के बड़ा अजीब लगेगा, 12-12 घंटे मात्र 4000 रुपये में अस्थायी कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है और उस पर भी प्रत्येक महीने सैलरी नहीं आ रही है। 3-3 महीने में 1 महीने की सैलरी आती है और उनके निजी खाते में ना आकर खुद की हालत क्या है, ये बड़ी सोचने की बात है। इतना रिस्की काम मात्र 4000 रुपये में। टीम साहब से हमारी मांग ये है कि जो हमारी सैलरी कम और ये जो समस्याएं हैं, ये तो हैं ही, इसकी आड़ में जो अधिकारियों द्वारा और जो ठेकेदार द्वारा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का जो ये मामला है, इसको भी हम उजागर करेंगे सोमवार 15 अप्रैल को। आज हम उसकी परमिशन लेने आए हैं क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, तो हम हर काम कानून के तहत करेंगे और हमें आज परमिशन मिल जाएगी। तो हम 15 अप्रैल अधीक्षण अभियंता कार्यालय सतीपुरा में एक सभी कर्मचारियों की मीटिंग करेंगे शांतिपूर्वक, और उसमें वहाँ के जो लोकल आईएन जेईएन जो अधिकारी हैं और ठेकेदार हैं, उनकी हम एक सबूतों के साथ में पोल खोलेंगे। हमने पिछले 3 महीनों में स्टडी करी है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों को अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थानों में 15 अप्रैल तक जमा करवाने होंगे। जिला मजिस्ट्रेट जाकिर हुसैन ने लोकसभा आम चुनाव 2019 के दृष्टिगत सुचारू और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों को अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाना में 15 अप्रैल तक जमा करवाने और रसीद प्राप्त करने को कहा है। उन्होंने कहा कि गत माह जारी किए गए आदेश की 15 अप्रैल तक पालना नहीं करने वाले शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन ने सामान्य प्रशासन ग्रुप 2 के उपशासन सचिव के आदेश की अनुपालना में लोकसभा आम चुनाव के तहत 6 मई सोमवार को मतदान दिवस पर जिले के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। बारसंग हनुमानगढ़ में गर्मी के मौसम को देखते हुए पंखे भेंट किए गए। बारसंग उपाध्यक्ष गणेश गल्होत्रा ने अपने माता पिता की याद में 4 पंखे बारसंग परिसर में लगवाए हैं।
वहीं खिच्ची परिवार के रोहित खिच्ची द्वारा अपने दादा दादी की याद में 4 पंखे भेंट किए गए। के अंदर मेरे द्वारा 4 पंखे और सीनियर अधिवक्ता श्री हेम सिंह खिच्ची जी द्वारा 4 पंखे भेंट किए गए, जो मैंने अपने माता पिता की याद में भेंट किए और श्री हेम सिंह खिच्ची जी ने उनके बेटे रोहित खिच्ची ने अपनी दादी के याद में ये पंखे भेंट किए, 4 पंखे भेंट किए। और हम उनके बार सिंह पूरा उनका धन्यवाद अदा करता है और आशा करता है कि आने वाले समय में इसके बार सिंह और अच्छे काम होते रहेंगे। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों के परिवारों की सहायतार्थ गांव कोहला से ग्रामीणों ने जन सहयोग से सहायता राशि एकत्रित की है। ग्रामीणों ने 29,350 सहायता राशि लेकर आज एडीएम के पास पहुंचे। ग्रामीणों का कहना था कि देश सेवा में जान गंवाने वाले उन जवानों के परिवारों की सहायता का जिम्मा देश के हर नागरिक का है। घटना से हमले में जो शहीद हुए थे उन शहीद परिवारों के लिए हनुमानगढ़ जिले के हर गांव में, हर शहर के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर लोगों ने पैसा इकट्ठा करके उस कड़ी में पैसे काफ़ी ज़्यादा धन भेजा था। हमारे कोला गांव से हैं, कोला गांव वासियों ने भी पुलवामा के शहीदों के लिए पैसा धनराशि इकट्ठी की, घर घर जाके इकट्ठी की और 29,350 रुपये नगद इकट्ठे करके और रात को एडीएम साहब को मिले हम। एडीएम साहब ने कहा भी ये उस खाते में जमा, रात को उसमें जमा करा दो। तो हमारे हनुमानगढ़ के जो लोग हैं वो इस बात के लिए बड़ा ही साधुवाद के पात्र हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनको वो ऐसी गतिविधियों में इस तरह से चलता है। उनके जो जवान शहीद हुए हैं उन जवानों के परिवार के लिए राशि इकट्ठी करके और देना चाहते हैं जी। उनका परिवार का जो सहयोग हो जाएगा, देश में भी जागरूकता हो, उनका सहयोग हो, आगे से कोई दुर्घटना। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जिला अस्पताल में आज नगर परिषद के सहयोग से सफाई कार्य किया गया। सफाई निरीक्षक के नेतृत्व में नगर परिषद कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई की, जिसमें अस्पताल के डॉक्टर सहित नर्सिंग स्टाफ का भी सहयोग रहा। महात्मा गांधी राजकीय जिला अस्पताल में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत अस्पताल परिसर की साफ सफाई नगर परिषद कर्मचारियों के सहयोग से करवाई गई। आयुक्त शैलेंद्र गोदारा ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और सफाई निरीक्षक जगदीश राव के नेतृत्व में परिसर की साफ सफाई करवाई गई। आज जिला चिकित्सालय में राज्य सरकार के द्वारा राज्य सरकार के निर्देशों में स्वच्छता पखवाड़े के तहत जो कि 1 से 15 अप्रैल तक मनाया जाना है, आज नगर परिषद के सहयोग से जिला चिकित्सालय में पूरे जिला चिकित्सालय की सफाई की गई। सप्ताह में चिकित्सालय के स्टाफ के द्वारा और उनके सफाई कर्मचारियों के द्वारा नियमित रूप से एक हिस्से की सफाई का कार्य चल रहा है और आज इस कार्य में नगर परिषद के आयुक्त, उनके सफाई निरीक्षक और उनके कर्मचारियों द्वारा विशेष रूप से सहयोग दिया गया और उन जगहों की सफाई की गई जहां पर काफ़ी समय से कुछ कचरा काफ़ी जमा हुआ था और काफ़ी मुश्किल कार्य थे। आज मैं उन सब का सहयोग के लिए धन्यवाद। नौहर में पारिक धर्मशाला में हुआ माकपा का कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें बलवान पूनिया ने बताया कि 16 अप्रैल को नामांकन भरा जाएगा। इस मौके पर पूनिया का कहना था कि जो विधानसभा में हमें कामयाबी मिली है वही कामयाबी हमें लोकसभा में मिलेगी, क्योंकि अब की बार जनता ने अलग मन बना लिया है। उन्होंने भरोसा जताया कि चूरू लोकसभा से माकपा ही जीतेगी। पूरे देश के अंदर पिछला जो लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लोकसभा के चुनाव में जनता के बीच बहुत सारे ऐसे वादे लेकर के आए जो वादे 5 साल के अंदर भाई के लाल से पूरे नहीं हुए। जब चुनाव से पहले 2014 का जो घोषणा पत्र था उसमें भी कहा था कि मित्रों हम काला धन वापस लाएंगे और प्रत्येक किसान के नौजवान के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। मित्रों हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। मित्रों हम इस देश के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। हम इस देश के अंदर हमें चुनाव लड़ना चाहते हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बिजली, पानी,
किसान के खेत में बढ़िया फसल हो, किसान की फसल का बढ़िया भाव मिले, किसान के खेत में पानी आए, किसान को बढ़िया टाइम पर भी। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी चूरू लोकसभा क्षेत्र से दूसरा चुनाव लड़ रही है। पिछली बार इंदर सिंह जो रिटायर्ड एडीएम थे वो हमारे कैंडिडेट थे। पूरे लोकसभा क्षेत्र में हम प्रचार में गए थे। पिछली बार हमें हालांकि सारे बूथों पर वोट नहीं मिल पाए, सारे बूथों तक हम पहुंच नहीं पाए थे, वोट प्रतिशत हमारा कम रहा था। लेकिन अब की बार भादरा विधानसभा में जीत के बाद कार्यकर्ता उत्साह में हैं, हौसले में हैं। खास करके जहाँ जहाँ हम सिंचाई पानी के सवाल को लेकर, फसल बीमा के सवाल को लेकर, राजगढ़ में, तारानगर में बिजली के सवाल को लेकर, बिद्दासर, सुजानगढ़, सरदार शहर में, चूरू में किसानों की कर्ज माफ़ी की बात को लेकर आंदोलनों में हम गए हैं। और भादरा तो हमारा कार्य क्षेत्र रहता है। हम यहाँ तो लगातार आपको बताने की ज़रूरत क्या, आप बहुत आंदोलनों में शरीक रहे हैं। पूरे इलाके में गए, वहाँ से जनता की मांग थी कि आप इस चुनाव में उम्मीदवार हों। साथियों के अनुरोध के अनुसार हम इस चुनाव में उम्मीदवार तय हुए। उम्मीदवार तय होने के बाद आज ये हमारा तीसरा कार्यकर्ता सम्मेलन है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमने कार्यकर्ता साथियों को संघर्ष को मजबूत करने का और हमारे चुनाव कैंपेन को मजबूती से चलाने का आह्वान किया है। आज देश की जो तस्वीर है, इसमें हाशिए पर हमारे इलाके का जो किसान का इलाका है, ये यहाँ कोई उद्योग नहीं है। हमारा किसान जिस हाशिए पर चला गया है, आप ताजुब करोगे। हमारे यहाँ 2-3 परियोजनाएं नहर की हैं। सावा लिफ्ट कनाल है, नोर फीडर है, अमर सिंह ब्रांच और सिद्धमुख नहर है। इन चारों परियोजनाओं में आप उनके दफ्तर देखिए। आप सीएडी जो सिंचाई क्षेत्र विकास विभाग जिसके दफ्तर यहाँ से चले गए, उनके खाड़ों की स्थिति देखिए, आप उसके स्टाफ की स्थिति देखिए। आप अचंभा करेंगे कि किसान के लिए चाहे कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे बीजेपी का राज रहा हो, चिंतित नहीं है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।